सर्वेभ्यः नमस्काराः। सर्वासु कक्षासु श्रेष्ठतमा कक्षा संस्कृतकक्षायां स्वागतं मया क्रियते। अस्मि अहं मयङ्कः। अद्य वयं पश्यामः कति, कुतः, कथं, किमर्थं, तः एतेषां शब्दानां प्रयोगं संस्कृते कथं भवति इति। अस्माकम् अद्य एवमेव विषयः। अद्य इदानीं तु अस्माकं लघुप्रयासः अस्ति जनाः संस्कृतं प्रति, ज्ञानं प्रति च अग्रे गच्छेयुः। तो मेरे दोस्तों, बच्चों, ये हमारा लघु प्रयास रहता है कि आप संस्कृत के प्रति आगे जाएं और आप इन विषयों, इन शब्दों को समझें। तो आपने देखा होगा, जब कभी भी आप किताब पढ़ते हैं या कुछ देखते हैं उस किताब में, तो आपको जो ये शब्द हैं ज़रूर मिलते होंगे। कति, कुतः, कथम, किमर्थम और तः, ये जो शब्द हैं आपको ज़रूर मिलते होंगे और आपको कभी ये लगता होगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो आज का हमारा ये विषय ही यही है कि हम आज इनको जानेंगे कि इनका प्रयोग संस्कृत में किस प्रकार से होता है, और इनको जानकर के ही हम इन पे वाक्य भी अगर बनाएंगे तो भी हमारे लिए वाक्य बन जाएंगे। एक तो ये जो ये सारे शब्द हैं, ये आप इनको अव्यय जानिए, क्योंकि अव्यय का प्रयोग संस्कृत में बहुत सरल होता है। इसमें कहा भी है, ना व्येति इति अव्ययम, अर्थात जिसका व्यय नहीं किया जाता है उन्हें अव्यय कहते हैं। तो हमारा ये संस्कृत को सीखने के लिए प्रथम सोपान ही इसको समझ सकते हैं, जिससे हम इसको और अपने इसको हम अगर इसको जान लेंगे तो हम इसका अर्थ भी निकाल लेंगे। तो बच्चों, आज अभी इस कक्षा के आरंभ करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो ये शब्द हैं इनका प्रयोग कैसे कैसे संस्कृत में हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे दो दोस्त कह सकते हैं, जो दो दोस्त हैं यहाँ पे इनकी बातें होती हैं और ये बातों में क्या कैसे कैसे ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम ये जानते हैं अब। तो यहाँ पे जो यहाँ प्राणेशः है, वो क्या कह रहा है कि प्राणेशः चिन्मय, यहाँ पे संबोधन है। नूतनम युतकम किम, नूतनम अर्थात नया, युतकम यहाँ पे कमीज और किम मतलब क्या, प्रश्नवाचक है। तो नूतनम युतकम किम, नई कमीज है क्या, कौन पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है, प्राणेशः पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे आ गया कति। मैंने आपको देखिए, ये जो कति है इसका अर्थ होता है कि कति मतलब कितने। ठीक है, और रूपकाणि दत्तवान भवान, आपने कितने पैसे दिए, अर्थात इसको खरीदने में आपने कितने पैसे दिए। कति अर्थात कितने। तो पहले देखिए कति, और यहाँ पे इसका अर्थ यदि जानते हैं तो कति का मतलब होता है कितने। ठीक है, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, और कथम का जो अर्थ होता है वो होता है कैसे, और किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। किमर्थम भोजनम कृतवान, अर्थात क्यों, किस लिए आपने भोजन किया। ठीक है, किमर्थम। तो कथम अस्ति भवान, कैसे हैं आप। कुतः, जैसे कि जल है, अगर मैंने जल मांगा कि मुझे कोई जल दो, तो हम ऐसे पूछ सकते हैं कुतः आनीतवान, कहाँ से जल लाए। कुतः आनीतवान, कहाँ से। और कति का मतलब कितने। कति जनाः सन्ति बहि, कितने लोग हैं बाहर। ठीक, इस प्रकार से हम इनके वाक्य बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आपको सरल तरीके से समझाया जाएगा मेरे चैनल में। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नूतन, यहाँ बात हुई है कि नूतन युतकम किम, कति रूपकाणि दत्तवान भवान, कितने रुपए आपने दिए। तो यहाँ पे चिन्मयः बोल रहा है कि अहम 60 रूपकाणि दत्तवान, अर्थात मैंने 60 रुपये दिए। कथम अस्ति एतत्, कैसा है ये, किससे पूछ रहा है, ये प्राणेश से पूछ रहा है। प्राणेश से पूछ रहा है कौन, चिन्मयः पूछ रहा है कि कथम अस्ति एतत्। कथम अर्थात मैंने बताया था बच्चों कैसा या कैसे। ठीक है, तो कैसा है ये, कौन, ये युतकम, अर्थात युतकम कमीज कैसी है। ठीक है, ये कौन पूछ रहा है,
ये जो पूछ रहा है ये चिन्मयः पूछ रहा है। प्राणेशः अर्थात प्राणेश से पूछ रहा है। कौन? ये चिन्मयः। ठीक है। कथम मतलब कैसे, कति मतलब कितने। ठीक। अब यहाँ पे जो है प्राणेशः बोल रहा है बहु सम्यक अस्ति मतलब बहुत अच्छी है। कुतः आनीतवान मतलब कहाँ से ले आए। ठीक है। भवान आप। ठीक है। कुतः का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था कि कहाँ से। ठीक है। ये इसका मतलब होगा कहाँ से। ठीक। तो इसका मतलब कहाँ से होगा। और कुतः आनीतवान भवान अर्थात कहाँ से आप ले आए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है प्राणेश कह रहा है चिन्मय से। किसके लिए कह रहा है? युतकम अर्थात कमीज के लिए कह रहा है। ठीक है। और कितनी कमीज दी थी? 60 रूपकाणी अर्थात 60 रुपये की। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है कि जो अब ये आगे जो बता रहा है यहाँ पे चिन्मया कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे चिन्मया वो कहता है गांधी नगरे मैत्री वस्त्रालय। गांधी नगरे अर्थात गांधी नगर में, क्योंकि यहाँ पे बच्चों सप्तमी है। रामे। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है नपुंसक है, नगरम नपुंसक में बनता है। और जब फल बनाते हैं तो फल में सप्तमी में क्या होता है? फले बनता है। उसी प्रकार से गांधी नगरे गांधी नगर में यहाँ पे लिखा है मैत्री वस्त्रालय अर्थात यहाँ पे मैत्री अर्थात मित्र का क्या था? वस्त्रालय। यहाँ पे क्या था? गारमेंट्स की दुकान थी अर्थात जो कपड़े की होती है, क्लॉथ्स की दुकान जो होती है वो थी, वो है। ठीक है ना। अस्ति है, ननु है ना। यहाँ पे बोलते हैं ये पूरा इस वाक्य का जो अर्थ हुआ ये हुआ गांधी नगरे। बोलते हैं कि गांधी नगरे मैत्री वस्त्रालय अस्ति ननु। गांधी नगर में जो मेरे मित्र का जो वस्त्रालय था ना। अस्तु अर्थात ननु मतलब था, है ना, है ना, है ना। तो ये अर्थ यहाँ पे हुआ कि गांधी नगर में मेरे जो मैत्री मतलब मित्र का जो वस्त्रालय है ना, ततः अर्थात वहाँ से, ततः अर्थात वहाँ से आनीतवान मैं ले आया। तब तो प्रत्यय है बच्चों यहाँ पे जो आनीतवान जो है शब्द बना है इसमें तब तो प्रत्यय है जो भूतकाल में प्रयोग होता है। ठीक है। एषा, एषा लेखनी, एषा अर्थात लेखनी, अपि क्रीता मया। ठीक है। तो ऐसा ये जो है ये ऐसा स्त्रीलिंग में बनता है एतत् शब्द का, और पुल्लिंग में बनता है एषः। यदि यहाँ पे लेखनी स्त्रीलिंग है, देखिए आप लेखनी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे ऐसा लगा है। यदि यहाँ पे पुल्लिंग होता, चषकः होता, तो यहाँ पे एषः लगता। ठीक है। तो एषः कैसे बनता है? एषः ऐसे बनता, परंतु यहाँ पे यह क्या है? लेखनी है। तो यहाँ जब लेखनी है तो ये क्या? ऐसा आएगा। अपि भी, अपि भी, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रीता मया, मेरे द्वारा, मया अर्थात यहाँ पे तृतीया में आया है, मया क्रीता अर्थात मेरे द्वारा खरीदी गई। ठीक है ना। खरीद ली गई, खरीद ली मैंने, मया क्रीता। तो प्रत्यय लगता है यहाँ पे, और ये जो तो प्रत्यय है ये यहाँ पे स्त्रीलिंग में बनता है क्रीता। ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने चीज़ समझी यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे क्या है। अब यहाँ पे प्राणेश जो होता है, प्राणेशः, वो बोलता ददातु, दो मुझको, दो मतलब दिखाओ, दो दो मुझे ददातु, है ना। लेखामी तावत, लिखता हूँ, फिर तो लिखता हूँ मैं, इससे कैसा लिखा जा रहा है वो देख रहा है। लिखामी तावत। ठीक है। लिखामी तावत बहु सम्यक लिखती, अब लिख के देख रहा है। बोला बहु अर्थात बहुत, सम्यक मतलब अच्छा, और लिखती मतलब लिखता, लिखती है। कौन लिखती है? लेखनी। ठीक है। लेखनी बहुत अच्छी लिखती है। कति रूपकाणी। ठीक है। कति रूपकाणी, तो उसने पूछा कितने पैसों की है ये लेखनी। तो चिन्मया कहता है कि 15 रूपकाणी अर्थात 15 रूपकाणी, मतलब 15 यहाँ पे लिखा है अंकों में, तो ये 15 रुपये की है। किसने कहा? ये कहा चिन्मया ने। किसको कहा? प्राणेशः, प्राणेशः को कहा कि ये कितने की है। कति यहाँ पे दिखाया ना, जहाँ कितने वाली बात आ जाए वहाँ कति आ जाता है, इसका अर्थ ही होता है कितने। कति रूपकाणी, तो यहाँ पे चिन्मया कहता है कि ये जो है 15 पैसों के रुपये की है। ठीक है। अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, और फिर उसके बाद क्या होता है कि
प्राणेश जो प्राणेशः होता है वो कहता है मूल्यम न अधिकम, मूल्य ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अस्तु तावत। ठीक है, जब भी ठीक है, मूल्य पैसा ज़्यादा नहीं है, अस्तु तावत, ठीक है, ठीक है। भवान हयः किमर्थम कक्षायाम न आगतवान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भवान हयः बोलते हैं यहाँ पे कल को, जो बीता हुआ कल है, बीता हुआ जो कल है उसको क्या बोलते हैं, हयः बोलते हैं। और यहाँ पे जो है स्वः, स्वः जो है ये ख नहीं है, ये आधा स्व है, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों आप। और ये वह है, स्वः को बोलते हैं जो आने वाला कल है, ठीक है। स्वः अहम है, स्वः अहम आपणम गमिष्यामि, कल मैं कहाँ, बाजार में जाऊंगा, ठीक है ना। आपणम कल मतलब आने वाला कल, और हयः बोलते हैं जो चला गया। हयः अहम, हयः अहम बहि गतवान, कल मैं बाहर गया था, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य बनता है। अब यहाँ पे जो देखते हैं हम कहाँ पे थे, मूल्यम हयः, हय अर्थात कल, किमर्थम किस लिए, किमर्थम किस लिए, ठीक है। कक्षायाम न आगतवान, कक्षायाम यहाँ पे सप्तमी व्यक्ति है और ना आगतवान तब तू प्रत्यय है। यहाँ पे आगच्छत भी हो सकता था, आगच्छत भी हो सकता था, क्योंकि लंग लकार के जब भूतकाल में बनता है तो आगच्छत बनता है, परंतु उसको हमने हटा करके आगतवान लगा दिया तो भी वो ही रहेगा, भूतकाल में ही इसका वाक्य बनता है आगतवान। तब तू प्रत्यय लग रहा है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि तब तू प्रत्यय के योग में भी क्या होती है, यहाँ पे भूतकाल होता है, ठीक है, अतीत काल जिसे कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो ये कौन पूछ रहा है, प्राणेशा पूछ रहा है। ये दोनों मेरे ख्याल से संभवतः एक स्कूल में पढ़ते हैं क्लास में। तो ये पूछ रहा है कि भवान हया किमर्थम कक्षायाम न आगतवान, आप कल कक्षा में किस लिए नहीं आए थे। कौन पूछ रहा है, किस लिए, ध्यान रखना है बच्चों आपको, ये किस लिए, ठीक है। ये कौन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है चिन्मया, ठीक, चिन्मया नहीं, ये पूछ रहा है प्राणेशः पूछ रहा है। चिन्मया कहता है कि अम्बालातः, देखो तह आ गया, ये तह जो है ये आगे लास्ट का तह, तो जो ये तह वो ये वाला तह है, देखो ये वाला तह है, ये जो ये तह है ये वाला तह है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला तह है, ये वाला तह कहाँ लगा है, ये वाला जो तह है वो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लास्ट में। तह जो होता है वो पंचमी विभक्ति का होता है, वो पंचमी विभक्ति का बोध कराता है। जैसे विभक्ति जैसे होता है कि विभक्त होने में पंचमी विभक्ति लगती है, ठीक है। तो जैसे वृक्ष से फल गिरा तो हम क्या बोलते हैं, वृक्षात फलम पतति, ऐसे ही बोल सकते हैं। और अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि पंचमी में कौन सा शब्द लगेगा या कौन सा शब्द बनेगा, तो क्या करो, वृक्ष और इस लास्ट में ये तह लगा दो, तो भी आपका वाक्य बिल्कुल एक्यूरेट होगा, करेक्ट होगा, राइट होगा। सम्यक एव भविष्यति को अपि त्रुटि न उद्घाटिष्यति इति अहम उक्तवान, क्योंकि ये वाक्य तसिल प्रत्यय का बनता है, ठीक है। और ये जो वाक्य हो, जो यहाँ पे जो ये प्रत्यय बनता है तसिल प्रत्यय लग करके भी यहाँ पे पंचमी का बोध कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अम्बालातः अग्रजः आगतवान, अम्बाला से, अब आगे ना, अम्बाला से अग्रजः आगतवान आसीत, आया था। अग्रजः बोलते हैं यहाँ पे बड़ा भाई आया था, ठीक है। तेन सह, है ना, क्रियाणार्थम अहम विपणम गतवान आसम, यहाँ पे वो कह रहे हैं तेन सह। देखो बच्चों, ये सह के योग में कौन सी व्यक्ति आती है, तृतीया, ठीक है। तत्शब्द में यहाँ पे बनता है तृतीया के एक वचन में कि यहाँ तेन बनता है, तत्शब्द, तत् या तद के शब्द उसमें सह के योग में तृतीया आती है अप्रधान को। सहयुक्त अप्रधान सूत्र है, यदि आप पढ़ेंगे मुझसे कभी ऑनलाइन क्लास में तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आजकल मैं जूम ऐप में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पे अभी जो प्रत्यय बनता है वो है यहाँ पर ये यहाँ पे क्षम्यताम, यहाँ सूत्र लगता है सहयुक्त अप्रधान, सह के योग में अप्रधान को तृतीया आती है तब तेन बनता है। तो यहाँ पे लिखा है क्रियाणार्थम, ठीक है, अहम विपणम गतवान आसम, मैं विपणम मतलब मैं बाजार चला गया था, ठीक है। यहाँ इसका ये रूप, ये जो है इसका अर्थ निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पे जो प्राणेशः है वो कहता है कि चिदम्बरः आगतवान आसीत किम, तो चिदम्बर आया था क्या, ठीक है। ये पूछ रहा है भवान तम मम गृहम
किमर्थम न आगितवान आनीतवान, ये कौन कह रहा है? ये प्राणेशः कह रहा है, चिन्मयः को बोल रहा है कि आप तम मतलब उसको, यहाँ पे भी तद शब्द में द्वितीय में एक वचन में बनता है तम मतलब उसको, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो कर्म में क्या बनता है? को, उसको, मम अर्थात मेरे, गृहम मतलब घर में, घर को, किमर्थम अर्थात किस लिए, जो मैंने बच्चों आपको बताया था किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, न आगतवान अर्थात तुम आप उसको मेरे घर किस लिए नहीं लाए, क्यों नहीं लाए, मतलब किस लिए नहीं लाए, ये तो मुझे बताओ। ये कौन कह रहा है? ये प्राणेशः बोल रहा है। किमर्थम, हाँ, किमर्थम अत्र आगच्छति, किमर्थम कोलाहलम करोति, कि क्यों शोर कर रहे हो, किमर्थम कोलाहलम करोति, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। किमर्थम, किमर्थम अत्र आगच्छति बहिर्गच्छतु, ठीक है। किमर्थम नृत्यम करोति, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। किमर्थम भोजनम ना खादति, क्यों आप भोजन नहीं खा रहे हो, किस लिए भोजन नहीं खा रहे हो, तो किमर्थम का प्रयोग इसलिए होता है, ठीक है। अब ना आनीतवान, उसको ले आए, क्यों मेरे घर उसको नहीं लाया जब वो आया था, तो ये कौन कह रहा है? ये प्राणेशः कह रहा है, ठीक है। अब चिन्मय बोलता है, बताता है कि वो कहता है कि सह रात्रौ एव प्रतिगतवान, वो वापस रात्रौ यहाँ पे क्या है? सप्तम, यहाँ पे सप्तमी व्यक्ति है, और सह रात्रौ एव, एव ही बच्चों ये ध्यान रखना, एव ही होता है, प्रतिगतवान मतलब वापस चला गया। कौन चला गया? उसका भाई। कौन? यहाँ पे लिखा है चिदम्बरः, ठीक है, वो वापस चला गया। यहाँ पे लिखा है अग्रिमे मासे मतलब आने वाले मास में, सह, यहाँ पे देखो सप्तमी है, इन दोनों में सप्तमी है, ठीक है, इन दोनों में क्या है? सप्तमी है। अग्रिमे मासे आने वाले मास में, सह अर्थात वह, पुनः मतलब दोबारा, आगमिष्यति आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे भविष्य काल लगा है, ठीक है, आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन कह रहा है? चिन्मयः बोल रहा है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे प्राणेशः कहता है कि तदा तब भवान तम उसको अवश्यम मम गृहम आनयतु, तब तुम उसको मेरे घर जरूर लाना। ये कौन कह रहा है? ये प्राणेशः बोल रहा है। तो बच्चों हमने जाना आज कि किस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग होता है संस्कृत में, ठीक है। तो ये जो संस्कृत की क्लास है, इस क्लास में आपको इसी प्रकार से हर चीज़ सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, जिसके द्वारा आप खुद संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। तो ये कति का मतलब हम दोबारा जानेंगे। कति का अर्थ यहाँ पे जो अर्थ है वो क्या होता है? कति का अर्थ यहाँ पे होता है कितने, ठीक। और कुतः का मतलब होता है कहाँ से। यहाँ पे भी ये तह है ना, यही यहाँ पे लगा है। कुत्र में, कुत्र मतलब कहाँ, कुत्र में त लग गया तो क्या बन गया? कुतः, कहाँ से, ठीक है। और तत्र में तह लग गया तो क्या बन गया? ततः अर्थात वहाँ से। और यत्र में तह लग गया तो क्या बन गया? यतः, जहाँ से, ठीक। तह जहाँ लग गया, ठीक है। जैसे गृह, अब मैंने बोल दिया अहम गृहतः, हम विद्यालयतः आगच्छामि, मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। या मैंने बोल दिया अहम विद्यालयात् आगच्छामि या विद्यालयतः आगच्छामि, दोनों ठीक है, क्योंकि एक तो कारक से लगा पंचमी में तो क्या बन गया? विद्यालयात्। और यदि हमने प्रत्यय लगा दिया वहाँ पे तो क्या बन जाएगा? ये तो प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा? विद्यालयतः, तो वो भी ठीक है, गलत कुछ नहीं है। तो बच्चों आज हमने जाना। और हाँ, कथम का मतलब होता है कैसे, किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, और यहाँ पे तह का मतलब आप जानते ही हैं पंचमी में प्रयोग होता है। इसका बनता है, ये तसिल प्रत्यय होता है, ठीक है। ये प्रत्यय होता है, ये तसिल होता है। ये तसिल प्रत्यय जो होता है ना बच्चों, तसिल प्रत्यय हमेशा पंचमी व्यक्ति का बोध कराता है। ये आगे कभी जब मैं आपकी प्रत्यय की क्लास लूँगा तब आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो मेरे दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के बीच में इस पर चर्चा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। तो अगली बार जब मैं आऊँगा तो आपके लिए ऐसा ही कोई अच्छा टॉपिक लेकर के आऊँगा। और तब के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।